नमस्कार दोस्तों रिसेंटली मैं अभी कहीं एक बुक पढ़ रहा था और उसमें मैंने बड़ा अच्छा कोटेशन पढ़ा कि यू कैन ओनली बी सक्सेसफुल इफ़ यू कैन विन योर बोर्डम। तो मैंने फिर इस कोटेशन पे थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने कहा यार बात तो सही है। ज़्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है या स्किल नहीं है, बट मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनमें बोर्डम को सहने का पेशेंस नहीं है। जब हम एक रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें बोरियत पैदा होती है, बट सक्सेसफुल वही इंसान हो सकता है जो उस बोर्डम को जीत सकता है। तो मैंने जब बोर्डम के बारे में थोड़ा पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि बोर्डम जो है वो नेचर का एक सिग्नल है क्रिएटिविटी के लिए। जब तक ऑब्वियसली आप बोर नहीं होगे तब तक आपका माइंड फ्री नहीं होगा कुछ भी नया करने के लिए, कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए। जब हम बोर होते हैं तो नेचर हमें कह रहा है कि चल यार कुछ नया करके बता, कुछ नया करके दिखा। तो वो समय होता है जब आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं, कुछ नए प्लान्स आ सकते हैं। एंड बिलीव में किसी भी प्रोसेस में आपको मास्टर लेने के लिए बोरियत को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली आजकल के समय में प्रॉब्लम क्या है कि बोर्डम का असली विलन है डोपामीन एडिक्शन। अब ये डोपामाइन एडिक्शन आपको पता ही होगा, जो आपके हाथ में मोबाइल है, आपके टीवी पे 50 OTT प्लेटफॉर्म्स आ रखे हैं। तो इन सब प्लेटफॉर्म की वजह से इतनी ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट है कंटेंट की कि हमें बोर होने का मौका नहीं मिलता। जैसे ही आपका खाली टाइम होता है, मोबाइल लेके बैठ जाते हो, आप रील देखना स्टार्ट कर देते हो या आप कुछ और कंटेंट देखना स्टार्ट कर देते हो। हमें बहुत कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अपने टाइम को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो गया तो गया, अब लौट के नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्शियसली ट्राई करना है बोर होने के लिए। अगर हमें क्रिएटिव होना है या कोई नई स्किल सीखनी है, अगर आपका बुक आपने ली है, आपका पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है, तब भी आपको मन को बोलना है नहीं बॉस मेरे को 2 पेज और पढ़ने हैं, 4 पेज और पढ़ने हैं, 6 पेज और पढ़ने हैं। मेडिटेशन करनी है तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे करके आपको अपने टाइम को बढ़ाना है। लेट यू बी बोर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप बोर नहीं होगे तब तक आप किसी चीज़ में एडवांसमेंट नहीं ले पाओगे। यहाँ पर मुझे ब्रूस ली का एक कोट बहुत अच्छा लगता है जो मैंने कुछ और वीडियोस में भी कोट किए हैं। ब्रूस ली ने ये बोला है कि मेरे को उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको 10,000 तरह की किक आती है, बट मेरे को उस इंसान से डर लगता है जो एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार करता है। और आपने शायद 10,000 आवर्स का वो एक कॉन्सेप्ट भी सुना होगा जो ये बोलता है कि किसी भी फील्ड में प्रोफिशिएंसी लेने के लिए उस फील्ड में 10,000 घंटे की प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब आप मेरे को बताइए, एक बोर होने वाला आदमी 10 घंटे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो 10,000 घंटे कैसे प्रैक्टिस करें। तो जो भी बड़े म्यूजिशियंस होते हैं, जो भी बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो भी बड़े ऑथर्स होते हैं, उनको बोरियत का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और जब वो उससे निकलते हैं तभी वो उस हाइट पे पहुंचते हैं जहाँ पे आज हम उन लोगों को देख रहे हैं। तो बोर्डम से लड़ने के टूल क्या है? तो हम बात करते हैं 3 ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के बारे में जो हम अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उससे क्या बेनिफिट हो रहा है। फर्स्ट, चंकिंग स्ट्रैटेजी। मतलब किसी भी काम को आप चंक्स में कर सकते हैं कि अगर 90 मिनट का काम है तो आपने 25 मिनट काम किया, फिर 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट काम किया, फिर 5 मिनट ब्रेक लिया, जिससे कि आप उसको लेंथ में नहीं करेंगे तो बोरियत कम होगी और उस काम को आप कर पाएंगे। और आगे के लिए भी आपका एक प्रोसेस डेवलप होगा कि जो काम लेंथी है उनको कैसे ख़त्म करना है। दूसरा, नॉवेल्टी विद रिपीटेशन। आप जब भी एक काम को दोबारा कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें कुछ नयापन लेके आएँ। जैसे कि मैंने क्या नोटिस किया है कि जब थोड़ा सा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, जैसे मेरे को भी शुरू में थोड़ा गिटार बजाना आया, तो जो धुन मेरे को आती थी मैं बार बार वही बजाता रहता था, क्योंकि अच्छा लगता है। जो चीज़ आपको आती है आप बजाते हो तो आपको लगता है यार मेरे को आता है, पर उससे आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो। तो जो मास्टर्स होते हैं, जो अच्छे गुरु होते हैं, वो हमेशा आपको कहते हैं नहीं यार अभी हो गया, नेक्स्ट स्केल पर जाओ या नेक्स्ट मेलोडी पर जाओ या नेक्स्ट कॉर्ड्स ट्राई करो। मैं अपने गिटार की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा किसी भी फील्ड के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप हर बार उसको रिपीट कर रहे हैं तो उसमें कुछ नया ऐड करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका भी एक नॉवेल्टी रहेगी और बोरियत भी ज़्यादा फील नहीं होगी। तीसरी, डिजिटल डिटॉक्स। तो आज के टाइम में ये डिजिटल डिटॉक्स एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कहीं ना कहीं हमें सुनने में आता है, और थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि हमें जो चीज़ हमारी खुद की है हम उसको भी अपने से अलग 1 घंटा नहीं रख पाते हैं। आपको याद होगा जब जो मेरी उम्र के व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, हम बचपन में कितनी कॉमिक्स पढ़ लिया करते थे, 3-3 घंटे की मूवी देख लिया करते थे, और कभी कभी कुछ भी करने के लिए नहीं होता था। पर ऐसा नहीं होता था कि ऑब्वियसली इतने तब कंटेंट भी नहीं थे, इतनी चीज़ें भी नहीं थी, तो वो भी आज के डेट में है। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज के टाइम में हमें बोर होने तक का मौका नहीं मिलता है, और डिजिटल बम्बार्डमेंट इतना ज़्यादा है कि हम अकेले होकर भी अकेले नहीं रहते और अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि डिजिटल डिटॉक्स हम डेली 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करें। रात को सोते हुए फ़ोन अपना दूसरे रूम में
रख दें अगर पॉसिबल है तो, और अगर पॉसिबल है तो वीक में या फिर मंथ में एक दिन हम कंप्लीट बोलें कि बॉस आज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मेरे को यूज़ नहीं करनी है। आइंस्टीन को मैक्सिमम जो उसको थॉट्स थे वो बाथरूम में 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठा रहता था जस्ट टू हैव नॉवेल्टी ऑफ थॉट्स। जो मैडम क्यूरी थी उनको सोते हुए रेडियम का एहसास हुआ था और सुबह उठ के उन्होंने उस पज़ल को सॉल्व कर दिया था, जिसके बाद रेडियम की खोज हुई थी। तो दोस्तों खाली समय हमारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खाली नहीं रहेंगे तब तक हम कुछ और सोच नहीं सकते, तब तक हम रील देखते रहेंगे या कुछ कंटेंट देखते रहेंगे। तो अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को, अपने दिमाग को थोड़ा खाली रखिए, जिससे कि कुछ नए थॉट्स आ पाएँ, कुछ हम नई चीज़ें सोच पाएँ और लाइफ में कुछ नया काम कर पाएँ। तो दोस्तों आप कौन सा नया काम करने जा रहे हैं अपने कमेंट में हमें लिखकर बताइए, और आपने हमने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।